बोलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु जरा एक बार हृदय खोल के जिक्र लगाओ। गुरु नाम भी बहुत नाम में परमात्मा का ही नाम है। पानी अलग है, जल अलग है, नीर अलग है, वाटर अलग है, कन्हैया अलग है, कृष्ण अलग है, गोपाल अलग है, रणछोड़ अलग है, कि वसुदेव अलग है, कि राम अलग है, कि कृष्ण अलग है, कि दुर्गा अलग है, काली अलग। परमात्मा के नाम अनेक हैं, तत्व एक है। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन हैं सबके माता पिता दोनों हैं। तो बहुत नाम में जो आराध्यदेव का शोधा हुआ नाम है, वह भी नाम गुरु नाम परमात्मा का ही नाम है। इसलिए जरा एक बार हृदय खोल के लगाइए, भ्रम को छोड़ करके बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाय धार। मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पवित्र समय में पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग भक्ति के संबंध में सुन चुके हैं। माता पिता की सेवा करने वाला माता पिता भक्त कहलाता है। समाज की सेवा करने वाला समाज भक्त कहलाता है। देश की सेवा करने वाला देश भक्त कहलाता है। अगर बन पड़े, माता पिता सेवा तो करबे करें, बन पड़े समाज की सेवा करें, बन पड़े देश की सेवा करें। अगर इतना कर रहे हैं तो सोना है आप उसमें ईश्वर की भक्ति जोड़ दें तो सोना में सुगंध हो जाए। इसलिए अभी भक्ति के बारे में सुने। भगवान श्री राम शिवड़ी कुटी पर गए हुए हैं और प्रथम भक्ति से पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति, उसके बाद सूक्ष्म भक्ति है।
और मुख रूप से लिए हैं। भगवान अपने मुख से कह दिए हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग। संत किसे कहते हैं? संत कोई पोशाक नहीं होता है। जो आत्म तत्व को जान लेता है, परमात्मा तत्व को जान लेता है, उसे कहते हैं संत। चाहे वह किसी देश के हो, किसी वेश के हो, किसी जाति के हो, कोई संप्रदाय के हो, जो दुख के नदी को पार कर चुके हैं, अपने आप को पहचान चुके हैं। अपने आप मतलब शरीर नहीं, शरीर तो एक कपड़ा है, शरीर एक मकान है। कल कह चुका हूं कि आपका मकान है, लेकिन मकान आप नहीं है। शरीर आपका है, शरीर आप नहीं है। शरीर पर कपड़ा आप पहने हैं, कपड़ा आप नहीं है। जो सारे शरीर कुर्ते को उतार चुके हैं, अपने आप को पहचान चुके हैं, उसे कहते हैं संत। समय का अभाव है, इसलिए मैं विशेष नहीं जा रहा हूं। एक कहानी गुरुदेव यहां सुना रहा हूं, और संत की बातों पढ़ता हूं, किताब सुनता हूं। गुरुदेव चरणों में कम से कम रहने का 74 विषय देखने का मौका मिला है। गुरुदेव को देखा हूं। उस समय इब्रारी का पुल नहीं था। गुरुदेव से आदेश लेकर के संतोषी महाराज गए थे मनिहारी किसी काम से, और जाते वक्त कहा था कि गुरुदेव ने कब लौटोगे? कहा हजूर आज जा रहा हूं, कल काम करके परसों लौट जाऊंगा। गए, काम हो गया उसी दिन, बिहाने होकर लौट गए। उस समय स्टीमर से नाव से टपते थे हम लोग। तो स्टीमर से पार कर रहे थे, साथ एक सेवक था। मुझे इसे उतरते हैं वहां कुछ पहले ही सेवक से बाबा कहते हैं, लगता है अपनी गाड़ी लगी हुई है घाट पर। तो सेवक कहता है अपनी गाड़ी केवल है वो एक रंग के, अपनी जैसी गाड़ी बहुत सी गाड़ियां हैं, और कोई गाड़ी हो सकती है। पूजपाल कहते हैं हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन हमको लग रहा है अपनी गाड़ी जैसी। चुप हो गए। जैसे उतरते हैं, संपादक जी अधिकलाल बाबा भी नहीं है, शरीर त्याग दिए हैं, प्रणाम करते हैं पूज्यपाद को, हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं। पूज्यपाद कहते हैं कि कहिए संपादक जी किधर आए हैं? तो कहते आपको लेने के लिए आया हूं। तो पूज्यपाद कहते हैं कि हाँ मजाक करते हैं, मैं तो कल आने वाला था, आज क्यों आएंगे लेने के लिए? किसी को पहुंचाने के लिए आए होंगे, इसलिए देख लिए हमको तो मौका मिल कर आपको लेने के लिए आया हूं। तो संपादक कहते नहीं बाबा, प्रेस में काम कर रहा था, प्रेस में काम करते थे, और गुरु महाराज बुलाकर कहते हैं कि संपादक जी इसी स्टीमर से संसेवी जी आ रहे हैं, जाइए ले आइए। कहने के भाव कहे नहीं कि मैं आ रहा हूं, किसी को पता नहीं है, नहीं गुरुदेव देख लिए कि गए और आ रहे हैं, आ रहे हैं। गुरुदेव हमारे बंगला नहीं पढ़े थे, बंगाल जब गए थे वहां के लोगों ने कहा कि हजूर बंगला में बोलते तो लोग विशेष लाभ होता, जनता लोकल। तो गुरुदेव कहता अच्छा दीजिए संशी जी सामने, बंगला में। जब संशी महाराज बंगला में बढ़िया बोलते थे, माइक उधर बढ़ाते हैं तो पूज्य हाथ जोड़ लिए, कहते हजूर बंगला में तो बोल लेता हूं, पढ़ लेता हूं, जब बढ़िया बोलता,
लेकिन जप के बारे में, ईश्वर के बारे में, गुरु के बारे में, साधना के बारे में, जप के बारे में, दृष्टि योग के बारे में, निदानुसंधान के बारे में, हर एक विषयों पर मैं बंगला में कह सकूं तो मेरे क्षमता की बाहर है। तो गुरुदेव कहते हैं कि माइक मेरे सामने लाओ, तो माइक आगे गुरुदेव के सामने। अभी जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं संत मत के महर्षि हरिनंदन जी महाराज, इनके मन में होने लग गया कि संशी महाराज बंगला में बढ़िया बोलते हैं, और तब कहते हमसे नहीं होगा। गुरुदेव के साथ बचपन से रहा हूं, बंगला में कभी बोलते नहीं देखा, न लिखते देखा, न पढ़ते देखा। कहते मेरे सामने माइक गुरुदेव बंगला में क्या कहेंगे। और जब गुरुदेव मौज में आए, अब बंगला में बोलने लग गए, तो शुरू से अंत तक बंगला में ही बोलते रह गए, हिंदी बोल भी नहीं किए। तो ऐसे होता संत बंगला पढ़े नहीं, लेकिन बंगला पर अधिकार। इसलिए कबीर साहब भैंसा से परवा दिया था। तो ऐसे संत के हम लोग संतान हैं, उनके ज्ञान को पकड़ के चलेंगे तभी हम लोगों का कल्याण होगा। और वैसे सदगुरु कहीं गए नहीं हैं और रहेंगे, हैं और रहेंगे। और ऐसे सदगुरु पर जिसको विश्वास नहीं होगा, स्वप्नों में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहा कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीर वा दास को, तीन लोग भाई ना एक लोग कौन कहे। जाके सिर पर हाथ गुरु की, बाल ना बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि ना होई। इसलिए तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे ना कर सके, और गुरु करे सो होई। यानी ऐसे गुरु हमारे आराध्य एक लेन में कह दिए हैं, सहित त्रिदेव। अब बच्चे कौन बचा? सहित त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, कोटि 33 सूर, 33 करोड़ देवता, सकरय सदा गुरु सेव जी, गुरु सेवा समकोन सेवा, मैं ही कर गुरु सेव जी। तो ऐसे सदगुरु पूजा करने वाले से कौन देवता बचा? सभी देवता पूजा समा गया कि नहीं? इसलिए गुरु की महिमा कितना ही गावे, वो गा करके अंत नहीं कर सकता है। और सब स्पष्ट शब्दों में कह दिए हैं कि साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान, खाए दासित भाई, जब तप नेम आचार्य करे बहु तेरा कोई, खाए सबड़ी के बैर, मुँह से ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, बटोरा सकल समाजा, मरदा सबका मान, लेकिन सपच बिनु घंट न बाजा। इसलिए पलटू ऊंची जात के, मत कोई करे अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। तो उनकी आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। तो घर में रह करके भी आप उनकी आज्ञा पालन कर सकते हैं, और जंगल जाकर के भी जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले हैं, उनकी भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है, समय विशेष नहीं है। अब आगे बाबा सुने।